गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ड्यूफ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि जेई मेंस 2021 का एग्ज़ाम 3 दिन बाद है, तो उसी के रिगार्डिंग आज आपको कुछ अच्छे टिप्स बताने वाला हूं ताकि आपका एग्ज़ाम और अच्छा जाए। जितनी आपकी प्रिपरेशन है उससे थोड़ा अच्छा जाए, क्योंकि बहुत क्या है कि जितनी आपकी प्रिपरेशन है अभी मोर देन सफिशिएंट है। अब उसमें आप कोई चीज़ नई ना पढ़ें। पहली एडवाइस, कोई भी चीज़ नई ना पढ़ें। अगर आपको जो चीज़ें पुरानी आप क्लास 11th में या क्लास 12th में जितना सिलेबस हुआ है ना, बस वो अच्छे से पढ़ लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। अभी कोई न्यू इन्वेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि नया चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तो पढ़ते जा रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे कूल रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा मान लें कि अगर आप संयमित तरीके से कूल और काम रह करके जो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस आती है वो कभी नहीं आती कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर के अभी ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी पढ़ लूँ। तो अभी इतना सारा पढ़ करके अब ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो उससे बेटर है कि आपने अगर 70% सिलेबस भी अच्छे से किया है या 60% सिलेबस बहुत अच्छे से किया है तो उसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि एग्ज़ाम के जैसे मान लिया आज 19 तारीख है, आप 21 तारीख के बाद सिर्फ फार्मूले देखें, उसकी प्रैक्टिस भी ना करें। ठीक, चूँकि अभी ये जो वीक की बात कर रहा हूँ, तो जो या यूँ कहें संडे को आराम से रिलैक्स रहें। सिर्फ फार्मूले का जो नोटबुक आपने बनाया है, जो अपना फार्मूला बुक बनाया है, उसकी सिर्फ रिवीजन करें ताकि एंड मोमेंट पे फार्मूला याद रहे, आपको कॉन्सेप्ट लगाने में इजी रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, बहुत सारा अगर पढ़ोगे तो आपको फार्मूला भी नहीं याद रहेगा और आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। उससे बेटर क्या है कि आप जो है अभी एकदम सिर्फ वही चीज़ें रिवीजन करें जो अच्छे से हो गई हैं। दूसरी चीज़, संडे को आप 2 दिन बाद संडे है, आप उस दिन आराम से कुछ नहीं, सिर्फ फार्मूला नोटबुक देखना है, बस उस पर प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, सिर्फ फार्मूला नोटबुक देखना है। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, मंडे की रात में जिन बच्चों का एग्ज़ाम 22 तारीख को है, 23 तारीख को है या 24 तारीख को है, एक दिन पहले वो पूरा अच्छे से डीप स्लीप लेंगे, अच्छे से नींद जिसको बोलते हैं गहरी नींद, 7-8 घंटे की गहरी नींद लेंगे और पूरा दिमाग को रिलैक्स रखेंगे। सुबह उठ करके जिसका जहाँ पे भी सेंटर रहे वहाँ पे जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम पे आप जो है किताबें बहुत सारी पढ़ रहे हो। इवन सेंटर पे भी बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, सेंटर पे भी किताबें लेके जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उससे आपका ज़्यादा मतलब बर्डन एक तरीके से मेंटल पे आप दोगे, परफॉर्म नहीं कर पाएगा दिमाग। उससे बेटर है कि एक दिन पहले आराम से पूरी अच्छी नींद लें और सुबह उठ करके सेंटर पे जाएं। जब सेंटर पे आप जाएं तो जो चौथी बातें बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें लेके जानी हैं एज पर एनटीए। जो ड्रेस कोड है आपका सिंपल फॉर्मल, आपका शर्ट पैंट होना चाहिए, आपका शूज होना चाहिए और कोई कैप नहीं होना चाहिए, न कोई ब्रेसलेट होना चाहिए, न अंगूठी होनी चाहिए, न कोई दुपट्टा होना चाहिए। इस तरीके से कोई न कोई मतलब मोटा कपड़ा पहन के जाएं। फॉर्मल जो शर्ट पैंट होता है वही पहन के जाएंगे। ठीक, और उसके साथ साथ क्या क्या ले जाने हैं, एक फ़ोटोग्राफ्स ले जानी है, कलर फोटोग्राफ्स, और आपका आईडी प्रूफ होगा और एडमिट कार्ड होगा। इसके अलावा अगर आप पेन ले जा सकते हैं, 1 या 2 पेन साथ में रखें। इतनी चीज़ें तो आपको कैरी करनी है। ठीक, एग्ज़ाम हॉल में पहुंच गए। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें जो लोग नहीं बताते, जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठ रहे हैं तो बिल्कुल शांत तरीके से अपना टारगेट क्या है, पहला कि पहले मुझे हर सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, आप उनका आंसर्स निकालें। 10 क्वेश्चन पहले कट ऑफ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहले 10 अच्छे क्वेश्चन जो आपको आते हैं इजी वे में, उसको पहले क्रॉस आउट करने की कोशिश करेंगे। उसको अगर आपने उसको पार कर लिया कि 10-10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के हो गए, 30 क्वेश्चन, तो 120 नंबर आराम से आपको एक अच्छा वेल डिसेंट स्कोर आपको आ जाएगा। अब बात ये आती है कि 100 जो 10-10 क्वेश्चन का सिलेक्शन है वो कैसे करें सर। तो उसमें जो मेजर चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स की अगर हम बात करें,
तो अभी जैसे यूनिट डायमेंशन है वो उससे एक क्वेश्चन आता है, या फिर काइनेमेटिक्स है उससे एक कन्फर्म रहता है, ग्रेविटेशन एक क्वेश्चन कन्फर्म रहता है, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट से एक रहता है, मॉडर्न फिजिक्स से 2 रहते हैं। तो इस तरीके से जो आपका फेवरेट है क्लास 11th का जो चैप्टर्स हैं, SHM हो गया, वेव हो गया, साउंड वेव हो गया, उसमें से क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर लें कि इस चैप्टर मेरा स्ट्रांग है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको पहले आइडेंटिफाई के टिक कर लें, फिर उन्हीं क्वेश्चन को टाइम दें। अगर वो सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं फिर आपको करना है कि अच्छा एक चीज़, वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, आप उसमें यूनिट में देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि जेईई मेंस में यूनिट के साथ थोड़ा सा मतलब उनका झोल होता है कि एक में कुछ आंसर आएगा एक में कुछ आएगा, वो यूनिट का खेल होता है। तो जब भी आंसर टिक करें तो यूनिट का विशेष ध्यान रखें, ठीक, उसमें गलती ना होने पाए। जब आप एश्योर हो जाएं कि नहीं मेरे 10-10 क्वेश्चन हो गए हैं, फिर आप सेकंड राउंड में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लें और उनको सॉल्व करें। मतलब एकदम कूल एंड काम तरीके से सॉल्व करना है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, कोई एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा मतलब फील ना करें कि एक एग्ज़ाम है, एक लाइफ का एक पार्ट है। जेईई मतलब ऐसा नहीं कि आपका जीवन यहीं पे मतलब सब कुछ जेईई ही है, मतलब ऐसे सोचें कि ये एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के तरीके से लेना है, नथिंग एल्स। ऐसा नहीं कि ये एग्ज़ाम ही हमारा जीवन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देयर, आप जो कि कर सकते हैं, लेकिन इसको एक एज एग्ज़ाम लें, इससे ज़्यादा कुछ भी ना लें। पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करें और पेपर अटेम्प्ट होने के बाद जितना भी आपसे बन रहा है उतना ही क्वेश्चंस करें। एक बात विशेष ध्यान कि एक भी नेगेटिव मत करिए, जो आपको जिसमें डाउट लग रहा है ना उसको नेगेटिव मत करिए। अगर आप नेगेटिव करोगे तो आप पीछे जाओगे, ये कन्फर्म है। तो उससे बेटर है कि कूल एंड काम तरीके से जितना क्वेश्चंस आता है वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और आराम से अटेम्प्ट करके कोई एग्ज़ाम के बाहर निकलें तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खुश हो गए या बहुत ज़्यादा साइड हो गए। जैसा भी पेपर है एकदम नलीफाइड तरीके से रहें और आकर के आराम से घर पे फिर रीचेकिंग करें क्या क्या हमने वहाँ पे कमियां हमारी क्या रह गई, उसको री एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करके उसके नेक्स्ट जो 15 दिन बाद एग्ज़ाम फिर जेईई मेंस का है 15 मार्च से, तो उसमें परफॉर्म करने से उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज का बस इतना सा संदेश था। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जेईई मेंस के 2021 के जितने भी क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आते जाएंगे। हमारी जो ईडूफ्लाई की जो टीम है, आपको जैसे आज सुबह वाला पेपर था, शाम को आपको वीडियो इसका पूरा डिटेल एनालिसिस सोल्यूशन मिल जाएगा। पूरे जेईई मेंस का हम लोग ऐसे ही प्लान किए हैं कि पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको दें। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगें तो आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।